नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई और इस खबर पर चर्चा नहीं हुई। एक जगह चुनाव हुआ, वहां के उम्मीदवार ने अपनी एक पत्नी का रिश्ता छिपाया, अपने बच्चों का रिश्ता छिपाया और झूठा एफिडेविट लगाकर वहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ा। उस चुनाव लड़ने वाले के खिलाफ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था। उस उम्मीदवार ने अदालत की शरण ली और फिर ये केस चला। ये दरअसल मामला केस जो चला वो 2022 के बाद चला। कल इस केस पर निर्णय आ गया। निर्णय में अदालत ने बीजेपी उम्मीदवार का शपथ पत्र झूठा पाया। बीजेपी उम्मीदवार अपना शपथ पत्र का सबूत प्रस्तुत अदालत में नहीं कर पाए, लिहाजा उनका चुनाव रद्द कर दिया गया और उसी सीट पर जो सेकंड विनर कैंडिडेट थे, यानी जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। एक बड़ा झटका था। चुनाव में आखिर ये होता कैसे है? कई जगह झूठे शपथ पत्र, मतगणना में व्यवधान, इन सभी को लेकर अगर देश में गिने जाएंगे तो हजारों की तादाद में आपको केस मिलेंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक सरपंच की मतगणना कराई गई और उसमें जो जीता हुआ उम्मीदवार था वो कई सौ मतों से चुनाव हार गया। अभी आपने बिहार चुनाव में देखा, कई उम्मीदवार 1000 से कम मतों से चुनाव जीते हैं। एक तो 29 मतों से जीते, 95 मतों से जीते। हरियाणा में एक उचाना कला विधानसभा सीट है जहां से पूर्व आईएएस चुनाव लड़े हैं, वो महज कुछ वोटों से चुनाव हारे हैं और जितने हारे हैं उससे 3 गुने उनके बैलेट पेपर जो डाक से आए थे, डाक मतपत्र निरस्त कर दिए गए हैं। मामला वो भी अदालत में। तो ऐसे कई चीजें हैं जो बड़ी गोलमगाल हैं और निर्णय तब तक नहीं आता है जब तक वो पूरा कार्यकाल न बीत जाए। पहली तो खुशखबरी यह है कि यह कार्यकाल के दौरान चुनाव में निर्णय आ गया। क्या है इस पूरी खबर को हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे, कहां की है, कौन सी सीट है, क्या चुनाव था। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम तथ्य और सबूतों पर खबर आपके समक्ष लाते हैं। तो सुनिए, लखनऊ कोर्ट ने भाजपा के मेयर यानी निगम पार्षद को तगड़ा झटका दिया है। जो नगर निगम का चुनाव होता है, निगम पार्षद भी एक बड़ा चुनाव होता है। हल्फनामे में गलत जानकारी देने पर उनकी पार्षदी चली गई। कोर्ट ने कहा कि शपथ पत्र में जरूरी कागजात नहीं देना, तथ्य छिपाना, धांधली करना, इसलिए निर्वाचन रद्द किया जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। शपथ पत्र में जरूरी कागजात नहीं देना, तथ्य छिपाना, धांधली करना, इसलिए निर्वाचन रद्द किया जाता है। कोर्ट ने चुनाव में रनर अप रहे समाजवादी पार्टी के नेता ललित तिवारी को निर्वाचित पार्षद घोषित कर दिया। मामला लखनऊ नगर निगम के वार्ड संख्या 73 फैजुल्लागंज तृतीय का है। नगरीय निकाय चुनाव 2023 के दौरान भाजपा उम्मीदवार प्रदीप कुमार शुक्ला उर्फ टिंकू शुक्ला और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ललित तिवारी के बीच सीधा सीधा मुकाबला हुआ था। मतगणना में प्रदीप कुमार शुक्ला को 4972 और प्रदीप तिवारी को 3298 वोट मिले। इस आधार पर प्रदीप शुक्ला को निर्वाचित प्रत्याशी घोषित किया गया। हारे हुए उम्मीदवार ललित तिवारी चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कोर्ट में याचिका दाखिल कर देते हैं। इसमें आरोप लगाया गया कि भाजपा उम्मीदवार प्रदीप कुमार शुक्ला ने
नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन प्रपत्रों में कुछ जरूरी जानकारियां नहीं दी थी। ये जानकारियां देना कानूनन जरूरी था। याचिका में यह भी कहा गया कि नामांकन प्रक्रिया में की गई यह चुनावी चूक नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है, इसे कदाचार की श्रेणी में माना जाना चाहिए। इसी आधार पर प्रदीप कुमार शुक्ला के निर्वाचन को चुनौती दी गई, साथ ही चुनाव परिणाम निरस्त करने की मांग भी की गई। नगर निगम पार्षदी को लेकर फिर वार्ड फैजुल्लागंज तृतीय में उठा यह विवाद 13 मई 2023 को लखनऊ के अपर जिला जज की अदालत तक पहुंच चुका था। करीब 2.5 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने निर्वाचन के समय दाखिल एफिडेविट, शपथ पत्र, निर्वाचन फॉर्म की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों, तथ्यों और दलीलें देखी। कोर्ट ने पाया कि नामांकन के दौरान आवश्यक जानकारी ना देना गंभीर अनियमितता है। इससे चुनाव की वैधता प्रभावित होती है और इसी आधार पर प्रदीप कुमार शुक्ला, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जीते हुए उम्मीदवार थे, उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ भाजपा को और नए प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के बने, उनके लिए एक बड़ा झटका था। कल ही वो लखनऊ पहुंचे थे और उनके पहुंचने से पहले ये चुनाव परिणाम अदालत ने घोषित कर दिए। इसी आधार पर प्रदीप शुक्ला का निर्वाचन रद्द हो गया और अब वो जीते हुए उम्मीदवार नहीं रहे। साथ ही ललित तिवारी को, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, सेकंड रनर प्रत्याशी थे, उन्हें वार्ड 73 से निर्वाचित घोषित कर दिया गया। मीडिया से बातचीत में प्रदीप शुक्ला ने कहा, मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। इस मामले को लेकर कोर्ट में रिकॉल करूंगा। अभी सभी कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, जल्द ही अगली कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप शुक्ला ने साफ किया कि अगर निचली अदालत में बात नहीं सुनी गई तो फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाऊंगा। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। साथ ही दावा करूंगा कि सत्य और तथ्यों पर आधार ही उनका पक्ष मजबूत है, उसे पूरी तरीके से सुना जाए। वहीं नवनिर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी ने बताया कि यह न्याय और सत्य की जीत है। भले ही मुकदमे में टाइम लगा, प्रक्रिया पूरी तरीके से सत्य है। हमारी जो याचिका थी वह तथ्यों के साथ थी। इस याचिका को लेकर लंबे समय से न्यायालय में न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी। आज हमारी जीत हुई है और इस जीत के खुशी में हम माननीय अदालत का सम्मान करते हैं। निर्वाचन हमारा घोषित हुआ, इसलिए हम जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हम कोई फर्जी काम, फर्जी एफिडेविट, फर्जी तथ्य प्रस्तुत नहीं करते। बार बार यह सब सामने आता है और यह कई बार आता है। अगर ईमानदारी से कोर्ट सबके एफिडेविट चेक कर ले, आधे उम्मीदवार जीते हुए हार जाएंगे। उनका ईमानदारी से चेकिंग कर ले तो आधे एफिडेविट फर्जी पाए जाएंगे। उनके केसों का रिकॉर्ड और अदालत से केसों का रिकॉर्ड अगर तालमेल कर ले तो आधे उम्मीदवार गड़बड़ हो जाएंगे। एक दूसरे से कहते नहीं है। आपको पता है कि रेप को लेकर फांसी की सजा का जो कानून पास हुआ था, बड़ी तादाद में नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, एमएलए के खिलाफ रेप के केस चल रहे हैं। इसलिए जो फांसी लगने का जो कानून बना था वो विधिवत लागू नहीं हो पाया। डरते सब हैं। यही हाल राजनीति में शुचिता, सार्थकता का समापन करता चला जा रहा है। आपने देखा कि क्यों एफिडेविट की जांच नहीं हुई? 3 वर्ष एफिडेविट जांच होने में क्यों लगे? अभी उच्च अदालत में जाएंगे तो वहां क्या होगा अभी कोई तय नहीं है। आप देख रहे हैं कि अदालत की कार्रवाई, अदालत का सब सम्मान करते हैं, अदालत पर सब भरोसा करते हैं। जब कोई बात आती है तो लोग यही तो कहते हैं, चल तुझे अदालत में देखूंगा। कोई ये नहीं कहता है चल तुझे सरकार में देखूंगा, चल तुझे चौकी पे देखूंगा, चल तुझे थाने में देखूंगा, तुझे डीएम के यहां देख, ये कोई नहीं कहता। कहते हैं चल तुझे अदालत में देखेंगे। यानी गरीब अमीर सबको अदालत पर भरोसा है। और यही बात जीते हुए उम्मीदवार ललित किशोर तिवारी, जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, उन्होंने कहा है कि मुझे सत्य की जीत हुई है। इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सोचना था। हालांकि यह झटका तो भाजपा को बताया जा रहा है और भाजपा को ही लगेगा। उम्मीदवार तो बाद में आता है,
पहले तो पार्टी का उम्मीदवार होता है, पार्टी के नाम पर वो चुनाव जीते। अगर वो निर्दलीय जीते तो उनका पर्सनल होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी चेक नहीं किया कि ये फर्जी एफिडेविट क्यों लगा रहे हैं? निगम पार्षद का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, कोई छोटा चुनाव नहीं है। अब तो विधायकों की तरह निगम पार्षद काम करते हैं, एक बार निगम पार्षद हो जाओ उसके बाद सीधे सीधे विधायकी लड़ जाओ। तो ये परिणाम बीजेपी को हैरान कर देने वाला है। लेकिन फिलहाल बीजेपी उम्मीदवार ने कहा है कि हम उच्च अदालत जाएंगे, अब देखेंगे उच्च अदालत क्या फैसला सुनाती है। तो ये झटका बीजेपी को बढ़ा है और लगातार अगर ऐसे ही जांच कराई जाए तो क्या होगा, क्योंकि जीतनराम मांझी तो कह चुके हैं कि हमें तो तत्कालीन डीएम ने बताया, डीएम साहब का भी नाम बता गए। अब वो कह रहे हैं तोड़ मरोड़ का वीडियो प्रस्तुत किया गया। अरे भैया आप केंद्र में मंत्री हो, किसने तोड़ा किसने मरोड़ा है, मुकदमा दर्ज कराओ, एफआईआर दर्ज कराओ, सोशल मीडिया में आया कहां से, ये सारे काम करने में आप सक्षम हो। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते हैं, और जो बड़े बड़े शहर थे अब उनके किनारे गांव नहीं होते हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, सब गांव वो शहर में तब्दील हो चुके हैं और इसीलिए यहां की हवा बहुत प्रदूषित हो चुकी है। पेड़ है नहीं, न पेड़ की छांव है, न बगल में गांव है, जो गंदी हवा इधर उधर चली जाती। 600 AQI है आज, 800 गाजियाबाद का है। सोचिए आप, विचार कीजिए आखिर क्यों। उसके बाद अरावली के पहाड़ भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। छत्तीसगढ़ के वन कट रहे हैं और उत्तराखंड के वन बाढ़ जो रहे हैं, पेड़ों पर लिखा जा रहा है मुझे बचा लीजिए। तो समझना है कि हमें करना क्या है। उधर एपिस्टीन की फाइल आ रही है, उसमें सब पेज खाली है। तो क्या हुआ, केवल 2.5 GB डेटा आया है, 300 GB डेटा है। तो हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि फाइल पूरी लोड कब होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।